स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। आज हम यहाँ पे एक मेडिकल से रिलेटेड यहाँ यानी कि मेडिकल फील्ड का एक जॉब नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं गाइज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आप लोग किस टाइप के अपडेट्स के लिए डेडिकेटेड है, यानी कैसा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर किस टाइप का आपको अपडेट चाहिए। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है यहां पे कुछ ऐसी चीजें हों जो आपके पास ना हो और आपके लिए इन फ्यूचर बेटर साबित हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं आज के इस पोस्ट के बारे में। सबसे पहली चीज देखेंगे यहां पे कि यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के पोस्ट के लिए आपसे इंटरव्यू के थ्रू यहां पे सिलेक्शन की बात कही गई है। पहला पोस्ट है आपके सामने ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए, जिसमें आपसे 2 पोस्ट हैं और साथ ही साथ सैलरी भी 57,652 रुपीज यहां पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रेनिंग एंड फील्ड कोऑर्डिनेटर का। यहां पे जो पोस्ट है वो 4 पोस्ट है, इसके लिए सैलरी क्राइटेरिया 47,000 रखी गई है। और लास्ट वन जो पोस्ट है अकाउंटेंट कम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, यहां पे 1 पोस्ट है जनरल के लिए जिसके लिए पैसे यहां पे मेंशन किए गए हैं, सैलरी 20,444 रुपए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आप सीरियल नंबर 1 के बारे में अगर बात करोगे, नॉन मेडिकल और मेडिकल के बारे में क्रॉस पेंडिंग जितने भी लोग हों, तो मेडिकल के बारे में अगर आप यहां पे देखोगे तो प्रेफरेंस दिया जाएगा उन लोगों को जो एमबीबीएस हैं, साथ ही साथ एमडी किए हुए हैं पे आपको साइकेट्री में, उन सब को यहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। नॉन मेडिकल के केस में अगर आप देखेंगे यहां पे तो एमफिल साथ ही साथ मास्टर इन सोशल वर्क भी यहां पे एप्लीकेबल है। सेंट्रल साइकोलॉजी के साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से अगर आपने ये सारे क्वालिफिकेशन आपके पास है यानी आपने कोर्स किया है तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ओवर एज हो जाता है, कोई अंडर एज हो जाता है। तो यहां पे ओवर एज के लिए अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट जो आता है वो सेकंड पोस्ट है हमारे पास, जिसमें फील्ड कोऑर्डिनेटर के बारे में बात कही गई है। फील्ड कोऑर्डिनेटर के लिए सोशल वर्क और साइकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहां पे मेंशन किया गया है। अगर आपने मास्टर इन सोशल वर्क किया है या फिर साइकोलॉजिकल वर्क से अगर आपने किया है मास्टर, साथ ही साथ अगर एमडी कोई किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, तो उन सब के लिए प्रेफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा इस फील्ड पोस्ट के लिए, फील्ड कोऑर्डिनेटर के लिए। नेक्स्ट पोस्ट जो हमारे पास आता है उसमें असिस्टेंट की पोस्ट की बात कही गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के बारे में बताया गया है, जिसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ध्यान रखिएगा 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पे मेंशन कर दिया गया है। और आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए, लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यानी जितने भी बेसिक्स हो सकते हैं कंप्यूटर का, ये सारी चीजें आपको यहां पे मेंशन कर दी गई है। एज रिलैक्सेशन जो होगा वो गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उसके आधार पर आपको यहां पे मेंशन कर दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको यहां पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा लोगों को। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ये है टोटल आपका वैकेंसीज के बारे में। अब यहां पे देखिएगा गाइस, यहां पे 1 साल के लिए एंगेजमेंट बोला गया है, यानी 1 साल का जो पोस्ट होगा 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन होगा, जिसमें देखिएगा यहां पे 1/4/2022 से एंगेजमेंट शुरू होगा और आपको 31/3/2023 तक का यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि आपको 2023 तक के पोस्ट के लिए एंगेजमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए, साथ ही साथ आप वहां पे देखिए कि किस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं और फटाफट अप्लाई कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।